एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 150 इंडियन रुपीस से स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ ही वक्त में वो हेल्थ केयर, रेमिटेंसेस और फार्मा की दुनिया में 12,000 करोड़ की एम्पायर बना देते हैं और फिर एट द एंड वो सब कुछ सिर्फ 74 रुपीस में बेच देते हैं। ये कोई मूवी नहीं है बल्कि ये रियल लाइफ स्टोरी है इंडियन बिजनेसमैन B.R. शेट्टी की। एक वक्त था उनके पास बुर्ज खलीफा में फ्लैट्स थे, प्राइवेट जेट्स थे, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो B.R. शेट्टी 1942 को इंडियन स्टेट कर्नाटका में पैदा हुए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो एक बिलियनियर बनेंगे। वो फार्मा स्टडीज में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और 1973 को UAE मूव हो जाते हैं और उस वक्त उनकी पॉकेट में सिर्फ $8 थे, यानी कि इंडियन रुपीस में 150 रुपए। इनिशियल डेज में अबू धाबी में वो एक मेडिकल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में वो ये चीज समझ लेते हैं कि UAE के हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ा गैप है और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। फिर 1975 में वो NMC हेल्थ नामी कंपनी बनाते हैं और ये कंपनी दुबई में फर्स्ट प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये न सिर्फ दुबई की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है बल्कि दुनिया भर में एक्सपेंड होना शुरू होती है। साल 2012 में इसी कंपनी NMC हेल्थ को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है, जो कि किसी भी नॉन यूरोपियन कंपनी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन B.R. शेट्टी यहीं पर नहीं रुकते। इसके बाद वो रेमिटेंसेस की दुनिया में UAE एक्सचेंज का लॉन्च करते हैं। साल 2003 में वो न्यू फार्मा के नाम से मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बनाते हैं और इवन के साल 2014 में वो ट्रेवलिक्स नामी मशहूर कंपनी को भी खरीद लेते हैं। साल 2018-19 में उनकी नेटवर्थ 4 बिलियन के करीब होती है, जो कि इंडियन रुपीस में 18,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। बुर्ज खलीफा में उनके पास 2 फ्लोर्स होते हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं, वो रोल्स रॉयस चलाते हैं और इस सबसे बढ़कर वो गिविंग प्लेज भी साइन करते हैं, जिसका मतलब यह है कि उनकी दौलत का ज्यादा हिस्सा चैरिटी को जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि B.R. शेट्टी के पास यहाँ तक सब कुछ था, लेकिन फिर आता है साल 2019 का एंड और दिसंबर 2019 से उनके लिए सब कुछ बदलना शुरू होता है। एक US बेस्ड फर्म मडी वाटर्स रिसर्च एक रिपोर्ट रिलीज करती है और इसमें NMC हेल्थ पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि NMC हेल्थ ने $1 बिलियन से ज्यादा के डेप्ट को, कर्ज को छुपाया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में झूठ बोला है। इस रिपोर्ट के बाद तहलका मच जाता है, NMC के शेयर तेजी से गिरने लग जाते हैं और इस रिपोर्ट के फौरन बाद ही B.R. शेट्टी को तकरीबन $1.5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद इस रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती हैं और जो रिजल्ट सामने आते हैं वो सबको शॉक कर देते हैं। NMC हेल्थ ने सिर्फ $2.1 बिलियन के डेप्ट को, कर्ज को शो किया होता है, डिक्लेयर किया होता है, जबकि रियलिटी में इस कंपनी ने तकरीबन $6.6 बिलियन से जायद का कर्जा लिया होता है। इंडियन करेंसी में ये तकरीबन 50,000 करोड़ बनता है और इस सब को इन्वेस्टर से, रेगुलेटर से, ऑडिटर से छुपाया गया था। दूसरी साइड पे B.R. शेट्टी से रिलेटेड कंपनीज जैसा कि ट्रेवलिक्स और UAE एक्सचेंज के बारे में भी पता चलता है कि ये तकरीबन 1.3 बिलियन से ज्यादा की मकरूज है। इस तरह से B.R. शेट्टी की ये सारी बनाई गई एम्पायर तेजी से गिरना शुरू कर देती है। अप्रैल 2020 में UK मार्केट से NMC के शेयर्स डीलिस्ट कर दिए जाते हैं। B.R. शेट्टी से रिलेटेड कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं और B.R. शेट्टी पर क्रिमिनल केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। इंडियन बैंक्स भी B.R. शेट्टी से अपना लोन वापस करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर देती है। तो इस सब के बाद एक ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ तकरीबन 13,000 इंडियन करोड़ थी और इसको बनाने में तकरीबन 45 साल लगे, उसे सिर्फ और सिर्फ 74 रुपीस में छोड़ दिया जाता है। कंपनी दिवालिया हो जाती है, बेच दी जाती है और B.R. शेट्टी के पास आखिर पर सिर्फ 74 रुपीस, 74 रुपीस बचते हैं। तो B.R. शेट्टी के इस डाउनफॉल को बिजनेस हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एंड शॉकिंग डाउनफॉल कहा जाता है। और इस सब की वजूहत क्या है कि कंपनी ने इतना लोन लिया, इतने डेब्ट्स लिए जो कि कंपनी की कैपेसिटी से ज्यादा थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में झूठ बोला गया, प्रॉपर ऑडिट नहीं किया गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। यही वजह है कि सिर्फ एक रिपोर्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।